आपके अपने चैनल जिंदगी जुनून में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है मुस्कान सिंह। आपके मनोवैज्ञानिक 3-4 हैं जो बहुत पूछे जाते हैं और इससे बहुत से क्वेश्चन भी आते हैं। आपके जिन प्याजे हो गए, ले वाइगोत्स्की हो गए, नोम चॉम्स्की हो गए। तो आज ये सारे टॉपिक मैं एक एक करके आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं आज वाइगोत्स्की का आपको समझाऊंगी। वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत यानी कि सोशियल कल्चर थियरी, इस पे मैं आज आप लोगों को समझाऊंगी। पहले लेव वाइगोत्स्की जो थे वो रूसी मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, ऐसा फैक्चुअल क्वेश्चन आपका यूपीटीटी में ज़्यादा पूछता है और आपका सीटीईटी में कॉन्सेप्ट की चीज़ें पूछती हैं, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें जो लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज से रिलेटेड चीज़ें पूछती हैं। ठीक है, वो आपके माइंड को, वो आपके थॉट को चेक करते हैं कि बच्चे के लिए आपका क्या थॉट है, आप बच्चे से कैसा ट्रीट करेंगे, एज अ टीचर आप कैसे बच्चे के साथ करेंगे। ये वीडियो पूरा अच्छे से देख सुन समझ लीजिएगा, यहाँ से आपके सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। लेव वाइगोत्स्की रूसी मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा जो बच्चा होता है वो अपने समाज से, अपनी संस्कृति से इंटरैक्ट करके, अंतः क्रिया करके सीखता है, उसके बाद उसका विकास होता है। ठीक है, बच्चा अपने समाज और संस्कृति से क्या करता है, इंटरैक्ट करके, अंतः क्रिया करके सीखता है। जैसे हम आप हो गए, हमने अपनी मदर टंग कहाँ से सीखी? अपने परिवार से सीखी। हमारा परिवार भी क्या है, समाज का एक पार्ट है। हमने जो व्यवहार सीखा, स्कूल से जो व्यवहार सीखा, घर परिवार दोस्तों से जो बात करने का तरीका सीखा, ये सारी चीज़ें हमने कहाँ से सीखी? स्कूल से, परिवार से, दोस्तों से, पास पड़ोस से। ये सारी चीज़ें हमने समाज से, संस्कृति से आपस में अंतः क्रिया करके सीखा, इंटरैक्ट करके सीखा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है सबको? वाइगोत्स्की ने कहा कि बच्चा इंटरैक्ट करके सीखता है और सीखने के बाद उसका विकास होता है। जबकि जिन प्याजे ने क्या कहा कि पहले बच्चे का विकास होता है, पहले बच्चा, उसके बाद बच्चे सीखते हैं, बच्चे की लर्निंग होती है। इसकी और जिन प्याजे में डिफरेंस, इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है कि वाइगोत्स्की और जिन प्याजे में क्या क्या डिफरेंस है। जिन प्याजे ने कहा कि बच्चे का पहले विकास होता है, बाद में वह उसका अधिगम होता है, यानी बाद में वह सीखता है। ठीक है, जबकि वाइगोत्स्की ने क्या कहा कि पहले बच्चा समाज से इंटरैक्ट करके सीखता है, सीखने के बाद उसका विकास होता है। तो दोनों में डिफरेंस है। उन्होंने, पियाजे ने कहा कि पहले विकास होता है, बाद में अधिगम होता है, लेकिन वाइगोत्स्की ने क्या कहा कि पहले जो है अधिगम होता है, बाद में विकास होता है। पहले बच्चा सीखता है, उसके बाद विकास होता है, ये वाइगोत्स्की ने कहा। तो ये डिफरेंस से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा और आई थिंक मैंने क्लियर कर दिया, समस्या परेशानी नहीं होगी। और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई समस्या होगी भी तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं क्लियर कर दूंगी। अब आगे बात कर लेते हैं। वाइगोत्स्की के 2 कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जेडपीडी और स्कैफोल्डिंग। अब पहले हम जेडपीडी के बारे में बात करते हैं। जेडपीडी, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, या इसी को हम समीपस्थ या निकट विकास का क्षेत्र भी बोलते हैं। ठीक है, अब आपका वास्तविक विकास होता है और एक आपका संभावित विकास होता है। ठीक है, वास्तविक विकास और संभावित विकास के बीच में जो डिफरेंस होता है, वास्तविक विकास और संभावित विकास के बीच में जो आपका डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को ही हम जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अच्छे से सुनो और समझो। ठीक है, जैसे आपने अपना बना रखा है कि मुझे सीटेट में 130 प्लस नंबर लाने, ठीक, और आपका रियल नंबर, मॉक टेस्ट देने पे आपका रियल नंबर कितना आ रहा है? 85 आ रहा है। एग्जाम में पास होने के लिए आपको पता है कितने नंबर चाहिए? 90 नंबर चाहिए। मतलब कि आपका जो वास्तविक विकास हो रहा है, जो आपका मॉक टेस्ट देने के बाद जो आपका रियल नंबर आ रहा है, जो आपका वास्तविक विकास है, वो 85 आ रहा है। और आपका संभावित विकास, जो आपने मान रखा कि मुझे इतना लाना है, वो 130 प्लस हो गया। ठीक है, वास्तविक विकास 85 हो गया, संभावित विकास आपने सोच रखा कि मुझे 130 प्लस लाना है, और पासिंग, ठीक, यहाँ पे आपका वास्तविक विकास हो गया, संभावित विकास आपका 130 प्लस यहाँ हो गया, और बीच में ये आपका हो गया कि आपको पासिंग मार्क्स कितना चाहिए? 90 चाहिए। तो आपको 85 से 90 तक लाने में, 85 से 90 नंबर तक पहुंचने में, सीटेट पास करने में जो मदद आपकी किसी बड़े के द्वारा, वयस्क के द्वारा, आपके टीचर के द्वारा जो 85 से 90 तक पहुंचने में आपको मदद दी जाती है, हेल्प दी जाती है, वो मदद, वो हेल्प ही आपकी जेडपीडी कहते हैं, वही आपका जेडपीडी है। ठीक, समझ में आ रही है कि 85 से 90 तक पहुंचने में जो हमें टीचर के द्वारा मदद मिली, उस मदद को ही हम जेडपीडी कहते हैं। ठीक है, और ये जो मदद होती है, जो हेल्प होती है, ये आपकी परमानेंट होती है, स्थायी होती है। इसके बाद आप चीज़ों को सीख जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एक एग्जांपल और देती हूँ। जैसे बच्चा हो गया, ठीक है, ये आपकी बात होगी, अब मैं बच्चे के केस में बता रही हूँ। जैसे बच्चा हो गया, कोई भी खिलौना है, जैसे बच्चा हो गया, जैसे कोई भी खिलौना, हाथी है, आप बच्चे को हाथी का हाथ, पैर, सब कुछ उसको लगाना है। ठीक, तो बच्चे ने सब कुछ, लाइक आँख, मुंह, नाक, हाथ सब लगा लिया, लेकिन क्या कर रहा है अब बच्चा? स्टार्टिंग में उसने किया, बीच में क्या हुआ बच्चा? ठीक है, शुरू में बच्चे ने क्या किया? देखो ध्यान से सुनोगे तो ही चीजें समझ में आएगी। शुरू में बच्चे ने क्या किया?
जो है बच्चे ने हाथी के आँख, कान, नाक, पूंछ, हाथ सब लगा दिए। ठीक, बच्चा यहाँ आ गया इतनी चीजें लगा के। अब यहाँ पे जब बच्चे को हाथी का पैर लगाना है तो वो वहां पे फंस रहा है, उल्टा लगा रहा है। यहीं पे पेरेंट्स के थ्रू, यहीं पे पेरेंट्स के द्वारा, माता पिता के द्वारा जो बच्चे को हेल्प दी गई कि नहीं बेटा ऐसे नहीं, ऐसे लगेगा। अब बच्चा क्या हुआ, यहाँ से सीख गया कि नहीं हाथी के पैर मुझे ऐसे जोड़ने। इसके बाद अब वो गलती नहीं करेगा और वो चीजें आगे सीख जाएगा। अब जब वो कभी भी हाथी के खिलौनों, हाथी के हाथ पैर जोड़ेगा तो सही जोड़ेगा। मीन्स यहाँ से जो बच्चे को मदद मिली वो मदद उसको परमानेंट मिली, स्थायी मिली, ये परमानेंट है। और यही जो माता पिता के थ्रू बच्चे को फंस जाने पे, बीच में माता पिता के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा बच्चे के बीच में फंस जाने पर दी गई मदद को ही उसके बाद बच्चे अपने काम को स्थायी रूप से सही करने लगे, यही आपका जेडपीडी है। आई थिंक, मुझे लगता है जेडपीडी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम दूसरा बात कर लेते हैं, स्कैफ फोल्डिंग, जिसे हम पाड़ या ढांचा बोलते हैं, स्कैफ फोल्डिंग। ठीक है, स्कैफ फोल्डिंग आपका टेम्प्रोरी हेल्प होती है, द्वारा दी जाने वाली टेम्प्रोरी हेल्प, अस्थायी मदद, गाइडेंस को ही हम क्या कहते हैं, स्कैफ फोल्डिंग बोलते हैं, पाड़ बोलते हैं, ढांचा बोलते हैं। जेडपीडी आपका क्या होता है, बच्चे के बीच में फंस जाने पर मदद की जाती है, हेल्प की जाती है और ये स्थायी होती है। जबकि स्कैफ फोल्डिंग क्या होती है, वो बच्चे को स्टार्टिंग में ही हेल्प दी जाती है और वो अस्थायी होती है, टेम्प्रोरी होती है, वो परमानेंट नहीं होती है। जेडपीडी में जो हेल्प दी जाती है वो परमानेंट होती है। देखो जैसे मैं आपको बता रही हूँ, स्टार्टिंग में क्या होता है, बच्चे चलना, स्टार्टिंग में बच्चा छोटा होता है तो वो चलना खुद से चल नहीं पाता। स्टार्टिंग में माँ बाप या बड़े घर के बच्चे का हाथ पकड़कर उसे चलाना सिखाते हैं। तो ये माँ बाप के द्वारा, माता पिता के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा जो बच्चे को हाथ पकड़ के चलना सिखाना, यही स्कैफ फोल्डिंग है। टेम्प्रोरी हेल्प होती है, बाद में बच्चा खुद से धीरे धीरे खुद से चलना सीख जाता है, फिर बाद में उसे पेरेंट्स को पकड़ के नहीं चलाना होता है। तो स्टार्टिंग में जो पेरेंट्स द्वारा जो बच्चे को टेम्प्रोरी हेल्प दी गई, पकड़ के चलाना सिखाया गया, यही स्कैफ फोल्डिंग है। जैसे स्टार्टिंग में बच्चे को साइकिल चलाने के लिए सिखाने के लिए, स्टार्टिंग में ही तो बच्चा साइकिल चला नहीं लेता पहले ही दिन, पहले धीरे धीरे उसके भाई बहन या माँ बाप उसे चलना सिखाते हैं, सपोर्ट देते हैं। ये जो बच्चे को चलने में या बच्चे को चलने सीखने में, साइकिल चलाने सीखने में जो पेरेंट्स द्वारा जो मदद दी जाती है, टेम्प्रोरी मदद दी जाती है, जो सपोर्ट दिया जाता है, इसी को स्कैफ फोल्डिंग बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। आई थिंक जेडपीडी और स्कैफ फोल्डिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आपका जो ये स्कैफ फोल्डिंग है, ये बच्चे को सपोर्ट दी जा रही है, जो स्कैफ फोल्डिंग दी जा रही है, जो टेम्प्रोरी गाइडेंस दी जा रही है, टेम्प्रोरी हेल्प दी जा रही है, ये किसके द्वारा दी जा रही है, ये टीचर के द्वारा दी जा रही है, पेरेंट्स के थ्रू दी जा रही है, माँ बाप के द्वारा दी जा रही है, माता पिता के द्वारा दी जा रही है, और फ्रेंड्स जैसे कि मैं आपको दे रही हूँ। ठीक है, दोस्त यार या आपके भाई बहन, अब छोटे हों बड़े, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन वो आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल हूँ, तो इसी को हम क्या कहेंगे, MKO मीन्स मोर नॉलेजेबल अदर, मीन्स जिनको आपसे ज़्यादा नॉलेज है, जो आपको टेम्प्रोरी हेल्प या स्कैफ फोल्डिंग देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि वाइगोत्स्की का भाषा पे क्या विचार था। इन्होंने भाषा, लैंग्वेज के बारे में क्या कहा। ये लैंग्वेज वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ लेना कि वाइगोत्स्की का और जिन प्याजे का, इन दोनों का भाषा पे क्या विचार थे। भाषा से रिलेटेड जिन प्याजे ने क्या कहा और भाषा से रिलेटेड वाइगोत्स्की ने क्या कहा, क्योंकि यहाँ से 1 नंबर का जरूर क्वेश्चन पूछता है, जरूर से जरूर पूछता है। तो मैं जिन प्याजे, नोम चॉम्स्की, ये सारी वीडियोज़ भी ले आऊँगी, लेकिन पहले अभी वाइगोत्स्की देख लीजिए। अब बात कर लेते हैं कि भाषा पे वाइगोत्स्की के क्या विचार थे। इन्होंने भाषा, सुनिए, वाइगोत्स्की ने 3 चीज़ों को बहुत महत्वपूर्ण माना। समाज, जिससे बच्चा इंटरैक्ट करके, अंतःक्रिया करके सीखता है और उसके बाद उसका विकास होता है। दूसरा संस्कृति, और तीसरा भाषा। इन तीनों चीज़ों को वाइगोत्स्की ने बहुत बहुत महत्वपूर्ण माना। वाइगोत्स्की ने कहा कि भाषा यानी लैंग्वेज, भाषा और विचार शुरू में अलग अलग होते हैं, बाद में एक साथ हो जाते हैं। जैसे हम किसी चीज़ की प्लानिंग करते हैं, जैसे हमें सीटेट पास करना है, तो हम अपने विचार करते हैं ना कि हम सीटेट ऐसे पास करेंगे, इनके नोट से पढ़ेंगे, इनका ऑनलाइन लेंगे या इनका यूट्यूब पे देखेंगे। तो हम ये क्या कर रहे हैं, अब विचार बना रहे हैं कि हमें सीटेट कैसे पास करना है। और ये विचार हम किसके थ्रू बना रहे हैं, ये विचार हम किसके थ्रू बना रहे हैं, अपने भाषा के थ्रू बना रहे हैं। तो शुरू में हमारे भाषा और विचार एक साथ चल रहे हैं, बाद में इन्होंने कहा कि भाषा जो है, ये बाद में इन्होंने कहा कि ये अलग हो जाते हैं। ठीक है, वाइगोत्स्की ने कहा कि भाषा पहले आती है, विचार बाद में आती है, जबकि जिन प्याजे ने इसका बिल्कुल डिफरेंस बोला। उन्होंने कहा कि नहीं, विचार पहले आती है, भाषा बाद में आती है। ठीक है, इन्होंने कहा कि भाषा जो होती है, भाषा, लैंग्वेज, ये बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को महत्वपूर्ण, सुगम यानी सरल बनाती है। कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए भाषा बहुत ज़रूरी है। संज्ञानात्मक विकास, संज्ञान मतलब कि किसी चीज़ के बारे में जानना। जैसे देखो, जैसे जब हम छोटे बच्चे थे तो हमें ये पता चला कि ये हमारा परिवार है, ये हमारा घर है, ये हमारे आसपास पड़ोस हैं, ये हमारा स्कूल है, ये हमारा कल्चर है, ये हमारा धर्म है।
तो धीरे धीरे क्या हो, ये चीज़ें हमें पता चलती चली गई, हमारे संज्ञान में चलती चली गई। फिर जैसे जैसे हम बड़े हुए, हमें अपना फ्यूचर बनाना है, गवर्नमेंट जॉब करना है, आगे चल के ये करना है, माँ बाप का नाम रोशन करना है, तो ऐसे क्या हुआ, ऐसे ही हमारा संज्ञानात्मक विकास होते चला गया। तो ये सारी चीज़ें हमने कैसे करी, भाषा, इस प्रकार ऐसे आपका संज्ञानात्मक विकास होते चला गया। तो वाइगोत्स्की ने कहा कि भाषा जो है वो संज्ञानात्मक विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये संज्ञानात्मक विकास को सुगम और इजी बनाती है। ठीक, इसीलिए वाइगोत्स्की ने भाषा को संज्ञानात्मक विकास के लिए बड़ा महत्वपूर्ण माना है। और यह है वो संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को गाइड करती है कि चीज़ें ऐसे 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 स्टोर करनी है। ठीक है, बोल बोल के ही तो हम अपने माइंड में चीज़ों को स्टोर करते हैं ना। अब हम बात कर लेते हैं निजी, प्राइवेट स्पीच, जिसे इंग्लिश में ज़्यादा याद करना, इंग्लिश में ज़्यादा याद रखना, जैसे प्राइवेट स्पीच, निजी भाषण, या इसी को हम आंतरिक भाषा भी कहते हैं। खुद की अपनी भाषा, बच्चा जो खुद के काम को निर्देश देने के लिए जो खुद से बातें करता है उसी को हम प्राइवेट स्पीच कहते हैं। ठीक है, प्राइवेट स्पीच यानी खुद से बात करना। बच्चे को एग्जाम देने जाना रहता है तो वो एक दिन पहले ही अपना बोल बोल के अपना करते रहता है ना, पेन रखते रहता है, पेंसिल रखते रहता है, चीज़ें रखते रहता है। तो बच्चा क्या कर रहा है, वो सारी अपने काम को कर भी रहा है और बोल भी रहा है। तो बोल बोल कर अपने काम को जो निर्देश दे रहा है बोलकर, उसे ही हम प्राइवेट स्पीच कहते हैं। जैसे सीटेट में एक बहुत क्वेश्चन पूछता भी है कि अगर लड़की कपड़ों का तह लगा रही होता है, बनाते बनाते वो कुछ कुछ बोल रही है, तो वो किस प्रकार के भाषा का यूज़ कर रही है, तो वो प्राइवेट स्पीच भाषा का यूज़ कर रही है, क्योंकि वो बोल बोलकर अपने काम को निर्देश दे रही है, अपने काम को डायरेक्शन दे रही है। तो अपने काम को जो निर्देश देना, डायरेक्शन देना बोलते हुए, इसी को हम प्राइवेट स्पीच कहते हैं, खुद से बात करना। आई थिंक आपको ये सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। वाइगोत्स्की की थियरी अच्छे से समझ में आ गई होगी, जेडपीडी समझ में आ गया होगा, स्कैफोल्डिंग समझ में आ गई होगी, स्कैफोल्डिंग में ही MKO मोर नॉलेजेबल अदर समझ में आ गया होगा, वाइगोत्स्की की भाषा पे विचार क्या थे समझ में आ गया होगा, एंड उसके बाद आपका प्राइवेट स्पीच क्या है, ये सारी चीज़ें ये बहुत अच्छे से यहाँ मेरे वीडियो से समझ लीजिएगा, क्योंकि इनसे आपके बहुत क्वेश्चन जो है सीटेट में पूछते हैं। आने वाले वीडियो में मैं आपको अच्छे से जिन प्याजे और चमस्की के बारे में भी बता दूंगी, अच्छे से समझा दूंगी, वहां से आप अच्छे से समझ लेना बिल्कुल शॉर्ट तरीके में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।